ये जान ले, वरना मुल्क के अदब की और डगर जाएगा आखिरी बार भगवान काला। जो करे छोटे में बात करना पड़ी, वरना कुत्ता कहीं मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल विचारू जरा, धर्मा मुल्क के अदब कर्मा का धर्मा खाया नहीं और कैची सिजैसी चलाता जुआ, तेरा मेरा फैसला करे वो खुदा। तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा। कर्मा का धर्मा खाया नहीं। अरे है बच्चे, मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। डाकू धर्मा की राह को रोकना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। डाकू धर्मा नाम है धर्मा और काम करता है एक नीच का। डाकू धर्मा एक लड़की को अपने साथ रखता है, ये डाकुओं का फर्ज नहीं कहता। अगर जान की खैरियत चाहता है तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे धर्मा। डाकू कर्मा, अगर इस लड़की को हासिल करना चाहता है तो पहले डाकू धर्मा की लात पर तुझे गिरना होगा। डाकू धर्मा, एक धर्मा क्या, अगर मेरे सामने सैकड़ों धर्मा आ जाए तो मैं उसके लाश से गुजर जाऊंगा। और आज कोई मां ऐसे औलाद को जन्म नहीं दिया जो इस घाटी के अंदर डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करे। खैर चाहता है तो मेरा रास्ता छोड़ दे। डाकू धर्मा, यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि आज तक इस घर के अंदर कोई भी कर्मा से टकराने की जरूरत नहीं किया, और जो भी कर्मा से टकराया है वो समझो चूर चूर हो गया है। लड़की को छोड़कर चला जा, भूल जा। डाकू धर्मा इस लड़की को ले जाना चाहता है तो साथ से ले जाना, लेकिन इससे पहले तुझको मेरे संग जंग करना पड़ेगा। अगर तू जंग में मुझे परास्त कर दिया तो साथ से इस लड़की को अपने साथ लेकर चले जाना। ये कर्मा तेरी राह को नहीं रोकेगा। बच्चे, तू हमें जैब समझ कर ललकारा है, तेरी शर्त हमें मंजूर है। यानी जो जीतेगा इस लड़की को वही ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। लेकिन याद रहे, अपने साथियों से बोल दे कि अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। समझा दे से। डाकू धर्मा, ये कर्मा के साथी है, किसी पर धोखे से वार नहीं करते हैं, लेकिन आप भी अपने साथियों को समझा दो, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। अगर किसी ने मुझ पर धोखे की वार करने की कोशिश किया तो ये कर्मा के जिस्म में इतना बारूद बढ़ा है,
हम तो मारे जाएंगे, लेकिन हमारे साथ आप सब मारे जाओगे। डाकू धर्मा, ये डाकू धर्मा के साथी है। ये हमेशा सीने पर वार किया है, पीठ पर नहीं। मैं अपने साथियों को तालीम दे रखी है। साथियों, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। का जंग में परास्त हो जाता हूँ या मेरी मौत होती है तो मेरी लाश लेकर निकल जाना। इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर देना। लेकिन याद रहे, डाकू कर्मा व कर्मा के साथियों पर कोई वार नहीं करेगा। आओ बच्चे, आओ। साथियों, तुम भी याद रखना, कोई भी डाकू धर्मा के धोखे से वार नहीं करेगा। अगर किसी ने धोखे से वार किया इस पर, तो सोच लो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच्चे, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई शेरनी माँ ने तुझे जन्म दिया है। नहीं, आज कोई ऐसा तथ्य नहीं इस घाटी के अंदर जो डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करी। डाकू धर्मा, मुझे भी ऐसा लगता है कि हो कोई शेर दिल नहीं। आज तक इस बीघड़ के अंदर कोई भी डाकू कर्मा से नजरें मिलाकर बात नहीं किया है, और ना तो मेरे समझ आने की कोशिश किया है। डाकू धर्मा, यदि तुमने मुझे जंग में परास्त ही कर दिया है, तो आपके हाथ क्यों रुक गए? चला मुझ पर खंजर मार दो मुझे, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। मार दो मुझे। बच्चे, मेरे सवाल का जवाब दे कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म की कर्म इस घाटी के अंदर कर्मा बना घूम रहा है। डाकू धर्मा, कोई डाकू अपने माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी के जुल्म के कारण वो अपने आप को डाकू का सहारा लेना पड़ता है। मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूँ। और बता कि जो तेरे गले में माला पड़ा है, ये माला किसी के घर डाका डाला या हत्या किया या रहजनी किया, ये माला तेरे गले में कैसे आया? डाकू धर्मा, ना तो मैंने किसी की हत्या किया और ना ही किसी के घर डाका डाला, और ना तो मैं किसी को लूटा हूं, बल्कि आप इस माले की बात कर रहे हो। एक दिन मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरे गले में डाला था इस माला। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में डाला? डाकू धर्मा, अगर आप मेरे पिताजी का नाम सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है तेरे बाप का? मेरे पिताजी का नाम सेनापति
बलबीर सिंह है। लेकिन इन सब बातों से धर्मा तुम्हें क्या वास्ता? धर्मा बेटा 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 मैं डाकू धर्मा नहीं, बल्कि तेरा बाप बलबीर, तेरा बाप बलबीर पिताजी बेटा, मैं तेरा बाप, मैं तेरा पिता बलबीर। बेटा तुझे तो जल्लाद के हाथ सौंपा गया था, और फिर जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया बेटे, कैसे बच गया? पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए बियाबान जंगल की ओर ले गया, और जैसे मुझे जंगल में जल्लाद मारना चाहा, तो अचानक उसके हाथ रुक गए और उसने मुझ पर रहम खाया और मेरी जान को बख्श दिया। पिताजी लेकिन पिताजी, आपने तो भरे दरबार अपना फर्ज पूरा किया था, और आज क्या देख रहा हूं, आपके बदन में ये काला लिबास, वो आपके खाकी वर्दी कहाँ चली गई? बेटा अब मैं सेनापत नहीं रहा, वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। बेटे याद है जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है, उसे मौत की सजा मिली। तेरी मां सुनते ही चीख उठी और वो आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। तेरी मां को समझा रहा था कि आत्महत्या करने से तुम अपने बेटे की जान नहीं बचा पाओगे। तो देखता क्या हूं कि महाराज और वो मंत्री रणजीत सिंह दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया और महाराज से कहा कि मेरा गुनाह क्या है। महाराज ने कहा मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। क्या? और जब रणजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रणजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा किसी का मर्डर नहीं किया, रंजीत पर गोली नहीं चलाया, सब झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। जब धन्यवाद जेलर को रहम आ गया, मुझ पर तरस खाया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद आकर बिगड़ पहुंचा, इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया, अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात किया। बेटा अब मैं वो सेनापत नहीं, अब तो दुनिया की नजर में एक बागी इंसान बन गया हूं। पिताजी, मैं भी मां से इजाजत लेकर आज शाम का मेला देखने के लिए गया था, और जब वहां से लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूं, मंत्री रणजीत सिंह राजकुमारी के संग बदतमीजी कर रहा था। जाकर मैंने राजकुमारी को मंत्री रणजीत सिंह के चंगुल से छुड़ाया और मां के ही आदेश के अनुसार मैंने राजकुमारी को
महल के मेन फाटक तक छोड़ने के लिए गया था। अरे नालायक, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो रणजीत सिंह मौजूद था, मैं उसी वक्त रणजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता, वो नहीं बचता। पिताजी, मैं ये बात तो कहने ही वाला था, तुरंत महाराज और रणजीत सिंह आ गया था। उनके खौफ से, उनके डर से मेरी जुबान बंद हो गई थी। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा ढलवा लिया। पिताजी, मैं राजकुमारी के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ पिताजी, मुझे फंसाया गया है। लेकिन पिताजी, ये बताओ मेरी माँ कहाँ है? बेटे, और क्या समाचार है मेरी माँ के? माँ को पूछना। मेरे पास बेटा, माँ को पूछना। याद है जब हमें जेल होगी, तेरी माँ बंगले पर अकेली थी, ये रंजीत बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे फिर भी सब्र न हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। तेरी माँ अब जीना नहीं है। नहीं, मंत्री रणजीत सिंह, मैं आ रहा हूँ तेरी बात बनकर हरामजादी। तूने मेरी माँ की अस्मत को लूटा है, तूने मेरी माँ को जान से मारा है। जब तक मैं तुझे दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, वो मेरा शिकार है, मेरी दुनिया उजाड़ी है, मेरे खुशी में कैर घोला है, मैं उसे मारूंगा, तुम नहीं मारोगे। पिताजी, मेरे लिए क्या हुक्म है पिताजी? बेटा, तेरे लिए बस यही एक काम है। ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था, और ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। वो बाबा कल्याणी मल बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। वो माँ काली का मंदिर नहीं, वो बहन बेटियों की इज्जत लूटने का अड्डा बना दिया। बेटा, इसके सर पर जादू का था। मैं इस लड़की को लेकर दरबार जा रहा था, लिहाजा वो काम अब तू करेगा। इस लड़की को बेहोशी हालत में उठा और महाराज के समक्ष पहुंचा दे, ताकि महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ, सेनापति बलबीर सिंह निर्दोष था। और मेरी नजरों के सामने से कल्याणी मल एक अबला को लेकर भगा है, मैं उसकी इज्जत बचाने जा रहा था। और हाँ बेटी, पिताजी, मैं इस मुल्क का सेना नायक था। वो वर्दी मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के जमीन में होती है। वो जज्बा, वो कुवत, वो हौसला आज भी मेरे अंदर है। मैं कल्याणी मल के पंजे से उस सबला को छुड़ाऊंगा, चाहे वो अर्श पर हो या पृथ्वी पर हो या पाताल में हो। मैं उसे घसीट निकालूंगा और उसे मौत के घाट मारूंगा। पिताजी, आप जाइए कल्याणी मल से उस सबला को बचाइए, और मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ, रात दरबार पेश करूंगा जाकर, और आपको निर्दोष साबित करूंगा। चलो कल्याणी मल को खोज निकालो, मारो 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 मारो।
सिपाही सिपाही, देखिए हमारे सारे रास्ते के रोड़े समाप्त हो गए और अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? अब हमें चलना है सम्राट चंद्रमणि के पास और चंद्रमणि से आज यही कहना है कि राजा रियासत, ताज और तत्व हमरे हवाले कर दो। तुम्हारे कहने से कर देंगे। और उसने हमारे कहने से इनकार किया तो आज उसे भी हम दुनिया से मिटा देंगे। आओ। जौन कुछ करे को कह लियो, नहीं मर चिड़ैया बोलियो नहीं। अबे उसके बोलने से क्या होता है? कहा कि मर चिड़ैया बोला तो को मरा से। शिवाई सबकी मौत होगी लेकिन रंजीत सिंह को छोड़कर, क्योंकि रंजीत सिंह अपने मौत का ठेकेदार खुद है। यमराज को खंबे में बांध रखा हूं। जौन खंभा में बांधे रहे वो खंभा में भारा। अरे पागल क्या? बिलारो लोवत। अरे पागल, वो अपने बच्चों के लिए रो रही है रे। लगा तो बची हो न कहा। साला सुन बोल रहा है आराम हो। आओ चलते हैं हम चंद्रमणि के पास। आओ मेरे साथ। गई बिल्ली। या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पति थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी, बेटी को बलबीर सिंह ने दुनिया से मिटा दिया। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है? अब मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? है तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह, लेकिन रंजीत सिंह रियासत की तरफ गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। आओ, आ गया हूं। आइए अभी नहीं सुन। रंजीत सिंह। आओ चंद्रमणि। क्या कहा? चंद्रमणि। अबे ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? चंद्रमणि आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है चंद्रमणि। सब कुछ बदल गया? तेरे कहने का मतलब क्या है? देखो चंद्रमणि, हमारे कहने का मतलब यही है, अब तुम इस राज रियासत को नहीं चलाओगे, इस राज रियासत को मैं चलाऊंगा। ये राज रियासत, ताज और तख्त हमरे हवाले करो। इसका मतलब कि आज हमारी समझ में आया है, अभी नहीं गद्दार बलबीर सिंह नहीं बल्कि ये थे। अच्छा, और मैंने बहुत बड़ी गलती किया, क्योंकि बलबीर सिंह को कैद करवा करके उसे जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो बाहर होता तो हमारी मदद करता। चंद्रमणि, जिस बलबीर सिंह पे तुम्हें बहुत बड़ा नाज था और जिसे तुम जेल की सलाखों में बंद करवाया, और मैंने उसे जेल में उसे मरवा दिया है, अब वो साला जिंदा नहीं है। हरामजादे, तूने अपने दिल के अंदर जो सपना सजा रखा है, ये तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। चंद्रमणि, वो तो होगा जरूर, क्योंकि मैं वो सिपाही सपना नहीं देखता हूँ जिस सपने को साकार न कर सकूं। सिपाही, क्या कहा? अबे इसकी बातों को नहीं सुन रहा क्या? सुनता नहीं है, नालायक कहेगा।
अबे ओए, इसके हाथ में हथकड़ी डाल दे और ले जा करके इसे पागल खाने में बंद कर दे। चंद्रमणि, अब ये तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करेगा, अब जो मैं कहूंगा वही करेगा। यानी तनख्वाह मैं देता हूँ और कहने पर तेरे चलेगा। अबे बहरा हो गया क्या? क्या? ऐसे नहीं देगा, छीन ले सर का ताज और राज साहिब हो जाकर अब राजा तुम नहीं, राजा हम। इधर ला, चल उतार साहिब हो जाकर, चलो दरवाजे को। इतने दिन से राजा बनो, कबो कुछ ध्यान दिहो हमका। हाँ? जवान में कॉलोनी बटवा दिहो, एक सुन लगा हमारे दुआरे गलवा दिहो वो सुन। हाँ? आराम कौन राजा बने तोहरे कौन फायदा है बताओ? राजा अब तुम नहीं, हम बनोगे। जल्दी कर बे। जल्दी का हुआ, बांधर रहे। अरे साले पागल, साहिब हो जाएगा। डाल इसके हाथों में हथकड़ी। हराम जादे, आज तो जो कुछ भी है वो मेरी देन है, इसकी देन। और आज तो इस हरामजादे के कहने में आकर के हमारे सर का ताज मुझसे छीन रहा है। क्या करी चंद्रमणि? ऐसा लगता है कि मौत तुम दोनों के बिल्कुल करीब आ चंद्रमणि, चुकी है। मौत किसकी है तो वक्त बताएगा। अब अगर तुम राज रियासत हमारे नाम नहीं करते हो तो अब तुम्हें दुनिया से ये कभी नहीं होगा रंजीत सिंह। मरना मुझे मंजूर है, लेकिन जब तक हमारी सांस चलेगी मैं ताज और तख्त तेरे हवाले नहीं करूंगा। चंद्रमणि, फिर तुम अब मरोगे और मरने के बाद राज रियासत अपने नाम करवा लो। मेरा दे दे, मार दे साले को, इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। न मारे साले, किधर उधर मार दो नालायक। क्या हो रहा है? अभी तो इसको मार करके यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिर। बाबा, ये तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसो आराम करने के लिए छोड़ा है। जाओ, खाओ पियो, ऐसो आराम करो। अरे भाड़ में जाए ऐसो आराम, जिंदगी भर ऐसो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा, ऐसो आराम अब नहीं करोगे, राजा बनोगे। बहुत अच्छा है जो आ गए हो, और राजा हम तुम्हें बनाएंगे। जरा इससे पहले चंद्रमण से मिल तो लो, फिर तुम्हें हम राजा बनाते हैं। आओ राजा साहब, आओ। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मणे? नहीं राजा साहब, आपने मेरे को नहीं पहचाना। क्या? बहुत पहले की बात है, याद करो। आपकी कोर्ट में, आपके दरबार में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था और आपसे जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या किया था? उसे थक के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ जो तुम्हें मिटाने के लिए आज तक मैं तांत्रिक बना टहल रहा हूँ। लेकिन आप एक दिन अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गए। आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैं लज्जित हो गया कि एक राजा होकर के सर झुका रहा है। रहम आ गया। तुम्हारी जिंदगी को मैंने बख्श दिया। मैंने कहा जाने दो, छोड़ो इसको। लेकिन एक दिन ये रंजीत मेरे पास आया और कहने लगा कि बाबा इसे मार दो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आया और कहने लगा कि इस लड़की को खत्म कर दो। लेकिन मैंने आपकी बेटी को भी नहीं मारा। वो इसलिए कि जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास आई
और करीब से उसके बदन को देखो। संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन की जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। मैं तो अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? आपकी बेटी को मैंने अंगूर के दानों की तरह चूस डाला। हरामजादे, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे नहीं राजा साहब, मेरे पास आने की गलती मत करो। मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX ओरल सेक्स, और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर मेरे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं है, बट हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? वन डॉन प्लीज क्या है? ये तो बलबीर सिंह की पत्नी पहचान लिया क्या? कमला है। वही है कमला। नहीं 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 बोलेगी कमला, अरे नहीं कमला तुम बोलती क्यों नहीं हो? कहता रहा हूँ मैं कि मैं नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? दरअसल बात ये कि हमारे पास एक तो है नहीं है, सैकड़ों की तादाद में है। ये लाके देता है, खाता पीता हूँ तो नंबर लगाना पड़ता है। क्या करूँ, हमारी तू मजबूरी इसकी है। बात कर रहा है? हाँ, नंबर लगाना पड़ता है। और जब इसका नंबर आया नहीं तो ये साली यूं यूं करने लगी। मेरे को गुस्सा आ गया और गुस्से में क्या किया मालूम है? मैंने इसे मेंटल कर दिया। मेंटल बोले तो पागल। क्या? हाँ, अब ये पागल है। अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती आओ राजा साहब मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है। अबे भगवान का खौफ खा, नहीं तो तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब, कीड़े इंसान के मुंह में पड़ते हैं, शैतान के नहीं। शैतान का कोई आकार नहीं होता है। जिस प्रकार से ये हवाएं तो चलती है लेकिन दिखलाई नहीं देती, सिर्फ महसूस किया जाता है। धूप है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। सेम उसी प्रकार से शैतान का कोई आकार नहीं होता है। अब मैं पूरी तरह शैतान हूँ। शैतान नहीं, अभी तेरे लिए अच्छा है, छोड़ दे इस बेचारी को। किसको? अबे शेर के जबड़े से मांस छूटता है क्या? मैं इसको छोड़ दूंगा? अब तो मैं इसको खाऊंगा पीऊंगा। अगर तुमको खाना पीना तुम भी खा पी लो, क्योंकि तुमको मरना है और राजा मेरे को बनना है। ये तो वक्त बताएगा कल्याणी मन कि मरना किसे और जीना किसे। अब देखो हम कैसे खाते हैं इसको। और चैया जी के मर गया साला। और चैया जी के छोटका भैया के बिठा के तोरा, सैया जी के छोटका भैया के बिठा के तोरा, खियैया मोठरी, सैया जी के छोटका भैया के बिठा के तोरा, खियैया मोठरी।
लेने तेरी भगोड़ा कहीं का। तूने क्या सोचा कि मैं बच जाऊंगा? अरे तो पाताल में होता तो पाताल से खसी निकालता। रंजीत इधर आओ। अबे सारा गुड़ गोबर हो गया बच्चा। अरे मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा। ये इंसान नहीं है, लोहा है भैया। हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम हार चुके हैं इससे। हम नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो। चलाओ जादू और से खत्म कर दो। यही तो गड़बड़ हो गया। इसने बड़ी चालाकी से मेरे को माँ काली की कसम खिला दिया। अगर मैं इसके मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, मंत्रों को यूज करता हूँ, तो माँ काली मेरे को जला डालेगी। गड़बड़ तो ये हो गया, नहीं तो खत्म कर देता इसको। ए बाबा कसम जाए साले फाड़। चलाओ चला इस पे जादू खत्म कर दो। नहीं लग सकता है क्या? अबे मदर फकर, अरे बाप रे। अबे तू भी तो तेरे को भी और आज तो धर्मा के हाथ से बच नहीं सकता। धर्मा, ए धर्मा धर्मा, मेरे को इतना आसान मत समझ रहे कि मैं वहां से भाग करके आया था। नहीं, मैंने तेरे को एक नया मार्ग दिया था बचने का, क्योंकि मेरी मौत नहीं हो सकती है। मालूम है, मैं माँ काली का एक महा उपासक हूँ। माँ काली की पूजा कर रहा था और पूजा करते समय माँ काली प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। माँ ने बोला कि क्या चाहिए बेटे बोल। मैं तुझसे अत्यंत खुश हो गई। मैंने कहा माँ मैं मरना नहीं चाहता। तो माँ ने कहा कि बेटा ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा मेरे को फिर और कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने जिद कर लिया तो माँ ने क्या किया, मेरे को एक त्रिशूल दे दिया। माँ ने मेरे को ये त्रिशूल दे दिया और बोली जा, मैं अमृत वरदान ना दे करके तेरे को एक त्रिशूल दे रही हूँ, और ये त्रिशूल जब तक तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती है। अब तू बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है तो मेरे को कौन मारेगा? अरे तू तो ये भी नहीं जानता है कि मेरी जान कहाँ है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह प्रविष्ट कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ, और आज तक मैंने ये भेद किसी को नहीं बताया। अबे तू डरता क्यों? डरना चाहिए। और कल्याणी मल तुझे तो विद्वान हाँ, विद्वान हूँ। अरे नहीं हूँ, विद्वान नहीं। तो विद्वान नहीं तो मूर्ख है। मूर्ख बोलता है मेरे को। तेरे खोपड़ा में बुद्धि नहीं, बुद्धि तेरे खोपड़ा में कचरा भर गया है। करीब करीब तो लड़कियों को बैठाता है, इसलिए तेरे दिमाग में कचरा भर गया, तेरी बुद्धि मार गई। अब बोल कि तू अनवैलिक क्यों हो गया? अनवैलिक बोलता है मेरे को। कैसे जो हो? अपने मरने का पता इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। धर्मा, मैं तो समझ रहा था कि तू कुछ और बोलने वाला है। अरे जब तू जानता है कि त्रिशूल मेरे हैंड के गिरफ्त में है, मेरे हैंड कॉर्नर में है,
और मेरी जान जहाँ है मैं जानता हूँ, तो फिर कौन सा बार और कहाँ का बाल उखाड़ेगा मेरा तू? अरे कल्याणी मां, यही घमंड रावण के अंदर था। वो यही कहता था कि इस तीनों लोक में हमें मारने वाला कोई पैदा नहीं जो इस दुनिया से हमें मिटा सके। लेकिन धर्मा यही तो तेरा रावण की भी मौत हुई है। धर्मा ये तेरा पॉइंट बिल्कुल मिस्टेक कर गया। मैं वहीं का ही रहने वाला हूँ। मैं कोचीन का रहने वाला हूँ, जो श्रीलंका की राजधानी कहलाती है। मौत हुई थी रावण की बेशक, लेकिन विभीषण की वजह से हुई थी। विभीषण की वजह से। अरे बुद्धिहीन, बुद्धिहीन बोलता है। यानी रावण की मृत्यु हुई विभीषण के कारण, जो विभीषण ने भेद बता दिया, और तूने तो अपने मरने का भेद मुझसे बता दिया। मरने मरने रंजीत, अबे फिर गड़बड़ कर दिया बे। अबे सब कुछ गड़बड़ हो गया। सारा भेद तो इसको मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया। आज मैं रंजीत, आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रंजीत एक काम कर, हम दोनों मिल करके लड़ेंगे भैया। अरे इसके बाप को भी बुला, आज वो भी डाकू धर्मा के हाथ मारा जाएगा। नहीं धर्मा, देखो धर्मा, इसके बाद की बात मत करो। अगर इसके बाद की बात करोगे तो इसे गुस्सा आता है, अगर इसके माँ की बात करोगे तो इसे अच्छा लगता है। और इसके माँ को भी बुला। नहीं धर्मा, अगर तुझे इसके माँ की दरकार है तो हम जरूर इसके माँ से तुझे मिलाएंगे। बात फिर आ गई, जो पहले थी वही बात फिर आ गई। एक बात बता दे, अबे तेरा पैर या अंगद का पैर है ये? अबे ये तो हिल भी नहीं रहा है। अरे बाप रे। धर्मा, रंजीत आ जाओ बच्चा, आओ आओ भूतनी के आओ। जल जाएगा तू पक्का। मतलब मैं त्रिशूल से भी नहीं मरूंगा? What is this? हाँ, याद आया, मैं त्रिशूल से कहाँ मर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जान तो कहीं और है। अरे मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है। मां काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है, और ये तेरा भक्त नारियों पर जुल्म कर रहा है। अगर इसी तरह नारियों पर जुल्म करता रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा, तेरी चौखट पर कोई नहीं आएगा। शांति से देखो, माँ काली का अत्यंत पुजारी में, अनन्य भक्त हूँ मैं। माँ काली की पूजा आराधना वर्शिप वगैरह जो भी होता है मैं ही तो करता हूँ। अगर इससे तू चीख मार मार कर चिल्लाएगा तो तेरा हार्ट डैमेज कर जाएगा, तेरा फेफड़ा फूल जाएगा, तेरे को इस्नोफीलिया हो जाएगी। अरे माँ काली मेरी है तो मेरी तेरी मां काली!
प्रिय कमला, क्या? प्रिय रंजीत, कमला को छोड़ दे। साथियों, अपनी अपनी बंदूकें डाल दो, क्योंकि कमला की जान खतरे में है। ये ले, कमला को छोड़ दो। छोड़ दूंगा धर्मा, लेकिन ये बोल धर्मा कि तेरी प्रिय कैसे है? कौन है तू जो अपने शकल को छुपा रखा है? बोल धर्मा बोल, कौन है तू? चिल्लाओ नहीं, डाल दूंगा पूरी शमशीर अंदर। अगर बच गया तो तेरे खोपड़े का कीमा बना दूंगा। बोल कौन है तू? कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, कौन है तू? पहचान, कौन है? पहचान कि मैं कौन हूँ? कौन? बलबीर सिंह। महाराज घबराई नहीं। क्यों रे साले सुतुर मुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो साले जिंदा कैसे बच गया रे? बरसते में फूका है, जलवे नहीं। हराम घोर, तुम्हें हर वक्त बारिश ही रहती है, और आज तक जिस चाल को रंजीत सिंह जलताया, साले खोपड़ी काट कर फेंक दूंगा, और वही चाल तूने मेरे साथ में चला, और आज तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू नहीं बचेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है हराम घोर, और सबसे पहले तुझे खबरदार, रंजीत रुक जाइए, बस खबरदार रंजीत। बस खबरदार, रंजीत रुक जाइए, वार खंजर को इन पर चलाना नहीं, तुम सब खड़े रहो और अपनी अपनी जगह, वरना मिलेगा न तुझको ठिकाना। बलबीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है महाराज, जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान की हिफाजत किया? महाराज, ये लड़का कोई और नहीं, कौन है? बल्कि मेरा बेटा दीप सिंह है। बेटा, पिताजी, बेटा तेरी माँ जिंदा है? मेरी माँ कहाँ है? मेरी हाँ बेटी, हमें झूठी खबर दी गई थी, तेरी माँ जिंदा है। देख समझ। माँ, माँ, प्रिय कमला, प्रिय कमला। देखो माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे समझ खड़ा है। बेटा दीप, महाराज, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन क्यों महाराज? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना दिया। क्या मेरी प्रिय कमला पागल है? इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल के रूप में याद आया। बेटे, जब पहली बार तेरी माँ को साथ लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था, और उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी, और वो माला
बेटे तेरे गले में मौजूद है। माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। हे माँ काली, जैसे कि आपने आज तक मेरी रक्षा किया है, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ, 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 प्रिय, ये तूने क्या किया? जब रणजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो खंजर अपने सीने पर रोक दिया, अपनी जान दे दिया। मेरी जान को बचाकर अपनी जान अपनी जान क्यों दे दिया? क्योंकि आपका जीना बहुत जरूरी है और मेरे मर जाना ही अच्छा। क्योंकि इस कमीने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं। ऐसा मत कहो प्रिय, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ। तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी प्रिय, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता। आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे और इस कमीने रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना। नहीं तो ये कमीना इसी तरह नारियों के ऊपर जुल्म उठाता रहेगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी गलती को क्षमा करना बेटा देव, मेरे लाल, आखिरी बार मेरे गले से लग जा मेरे लाल बेटा। प्रिय, प्रिय, बलवीर सिंह, इस हरामजादे ने तुम्हारी खुशियों को तुमसे छीन लिया। महाराज, इसने मेरी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं, कौन है? ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है, क्या हमारी बेटी? जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि राजकुमारी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है। बलवीर सिंह, जब हमारी बेटी बीमार थी तो तुम्हारे कहने से हम लोग बेटी को लेकर के बाबा कल्याणी मल के पास गया था और बाबा कल्याणी मल ने हमारी बेटी को ठीक किया था और ठीक करने के बाद एक अंगूठी दिया था और यही कहा था कि जब तक की अंगूठी राजकुमारी के हाथ में रहेगी, कोई जादू टोना राजकुमारी के ऊपर असर नहीं करेगा। तो हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? महाराज, ऐसा बाबा कल्याणी मल ने कहा था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी और सबसे पहले बाबा कल्याणी मल
शहजादी के हाथ से अंगूठी अपने पास रख लिया हो। मैं अभी देख रहा हूं। क्या हुआ? बलबीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, जब वो अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो कल्याणी मल के मंत्र को काट दे और शहजादी को ठीक कर दे। अब इस दुनिया में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। मैं मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन मैं जिंदा नहीं। पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे ले जा रहा था तो उस वक्त राजकुमारी रात दरबार में आई थी और उन्होंने अपने हाथों से अंगूठी उतारकर मेरे हाथों में पहनाया था। क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ क्या वो अंगूठी है? हाँ पिताजी, वो अंगूठी मेरे पास है। बेटे, वो अंगूठी हमें दो। ये लो पिताजी, देखो। हाँ बेटे, ये तो वही अंगूठी है। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तू जल्लाद के हाथों से बच गया, नहीं जल्लाद के हाथों से मारा जाता। बेटे, ये अंगूठी शहजादी के हाथ में डाल दो। बलबीर सिंह महाराज, आखिरी वक्त है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं और हमारी बेटी बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। कौन हमारी बेटी को अपनाएगा? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? अगर तुम मेरे वफादार हो, हमारे लिए तुम्हारे दिल के अंदर कुछ अगर हमदर्दी है तो हमारी खुशी के लिए तुम हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो। वरना मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं अपनी जान दे दूं। नहीं महाराज, आपने ऐसा प्रश्न रखा जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। हुजूर, आपका नमक मेरे रगों के अंदर है। मेरे जिस्म का एक एक कतरा लहू आपका कर्जदार है। और फिर आपकी खुशी के लिए और इस लड़की की खुशी के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन क्षण मात्र के लिए आपके चेहरे पर खुशी आई और ये दरिंदा उस खुशी को छीन लिया। महाराज, आप घबराइए नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने बहू स्वीकार कर रहा हूँ। धन्य मेरे बहादुर। आओ बेटा जी, हमारे पास आओ। आओ बेटा दी, हमारे पास आओ बेटे। बेटे, मेरे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है। आज हम अपने आसाम मुल्क का सम्राट तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। हमारी गरीब प्रजा का बेटा ख्याल रखना। और बलबीर सिंह, महाराज, इस शरामजादे कुत्ते को
ऐसी मौत दो कि देखने वालों की रूह कांप जाए, ताकि कोई भी अपने सम्राट के साथ ऐसा सलूक न करे। महाराज मैं इसे ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। और इसके साथ साथ इसका नमकवार वो जो इसका कुत्ता है इसके साथ में रहता है, उसे भी घसीट के ले आओ, हम उसे अपने हाथ से मौत देंगे। ले आओ उसे घसीट कर। महाराज ये कुत्ता नहीं है। क्या? नहीं, ये अरे इसी ने हमारे सर का ताज इसके कहने से छीना है। हुजूर उस वक्त ये मजबूर था। क्या मजबूर था? हाँ, गुलामी की जंजीर में ये जकड़ा हुआ था। लेकिन इसने वफादारी क्या किया? इसने मेरे साथ जो किया शायद भविष्य में कोई ऐसा नहीं करेगा। आज जो जिंदा खड़ा हूँ वो इसी की देन है। आज ये जिंदा खड़े हैं तो हमारी जेल है। इनका छोड़ने वाले यहाँ शरीर है। बापो बेटवा हमें वजह जिंदा है और आज रायबरेली रोशन है तो हमारी वजह। क्या? समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? सामने आओ। आज तक तुम इसके इशारे पे काम करते रहे, लेकिन आज मैं जो कुछ कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। आदेश करो, कहाँ जाएगा? जाना नहीं है, हम भेजेंगे नाला के उस पार तुम्हें। सबसे पहले इसके बदन के कपड़े उतारो। रंजीत मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तूने मेरे लिए क्या क्या बीज नहीं बोया। जो होना था सो हो गया है। जाने सिपाही यहाँ आओ। ये वही इंसान है, तुम्हारी गर्दन पर खंजर रखने वाला ही है। जरा सा चूक होती तो तुम्हारा गर्दन काट कर अलग कर देता। होशियारे रहे। लेकिन आज तुम बिल्कुल आजाद हो चुके हो। अब आजाद होने का नतीजा इसे सबक सिखाओ। आओ साधु भाई, रात भर मारे और कई के मरवाए। पागल मत बनो सिपाही। तुम किसी के कहने पर मुझ पर हाथ उठाओगे। अरे तुम मेरे आदमी हो। तुम्हारा आदमी इनके पैर मेहरारू के आदमी। अरे पागल वो बात नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। पार्टी बदल दिया। ओए अब तक मोदी में नहीं, अब योगी में हो गया। अबे ये कहीं पालती है। अबे क्या करना? ओए अबे लगेगा बे। ओए सिपाही हमें अफसोस है, ऐसा लगता है कि ये वर्दी रिश्वत देकर हासिल की है, काबिलियत पर नहीं। वक्त के दीमकों ने तुम्हारे भुजाओं को खोखला कर दिया। नालत है ऐसे माँ बाप को। तेरी माँ अपने थन से दूध पिलाया है। क्या हुआ? ये क्या है? यही मार तो करेर है। एक मारा घंटा खान पिलाई ये वाला हो गया 9 महीने। महाराज दिमाग का बहुत तेज है ये। इसकी याददाश्त इतनी अच्छी है क्योंकि जब इसकी माँ थी तो यही मार इसका पिता मारा था इसकी माँ को। हाँ, वही इसे याद है आज भी। सर गए।
सौगंध खाया हूं कि रंजीत को मैं मारूंगा। तुमने कहा डाल दिया। चलो वही मिलेंगे अब तुमको। बेटा शमशीर इसके लग गई, इसको अधकचा किसी गड्ढे में डाल। सिपाही लाओ ये शमशीर हमें दे दो, क्योंकि अब तुम तो जा ही रहे। मतलब हम चले जाए तो हाथ तलवार न जाए। बिल्कुल नहीं, हम मर गए समझो कलकत्ता, लेकिन तलवार बची रहा है। ए भैया पड़ी रहा जो यार नीक लागत है। अच्छा लगता है। हाँ यार घुमाओ ना, नहीं नहीं नीक लागत। लाओ ये शमशीर, क्योंकि इसी तरह के दरिंदे रहेंगे यहाँ पर तो उन्हें मारने में काम आएगा। पड़ी रहा जो यार। पड़ी रहे दो। हाँ यार। क्यों, क्या हो गया था? वही तो हम कहा है, साला घुसा है चिरात नहीं। नसीब के बड़े तेज हो। ये शमशीर दोनों जांग के बीच की निकल गया। वही बात है। अगर साइड पकड़ लेता तो फिर क्या होता? वो का तो पता हुए बता ऐसा जीव खराब। तेरी नजर अब वो मेरी बहू है। अजय तो तुम्हार बहू आए तो हमारा भौजी आए। बेटे बहू को लेकर आओ, मैं चल रहा हूं। आज चलते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। बात करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है क्या है क्यों है कैसा तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आ गए पवन कुमार। पवन कुमार यही ग्राम सभा निवासी। ये मेला का